इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया कि द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। ये इक्वेशन दी गई है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, इसमें मोशन ऑफ पार्टिकल क्या है, इसने बोला कि ऑप्शन में नोट SHM, इसने बोला कि SHM है जिसका एम्पलीट्यूड है a प्लस b, एक इसने बोला कि SHM है विद एम्पलीट्यूड a प्लस b बाई 2, और एक बोला कि SHM विद एम्पलीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा बोला इसने। सुन अब पहली बात तो वैसे तो जितनी भी SHM की इक्वेशन होती है हमने उसको उस फॉर्मेट में देखा आज तक, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा, इसी फॉर्मेट में देखा हमने। सिर्फ अकेला साइन होता है और साइन स्क्वायर भी नहीं होता। अकेला साइन या अकेला कोस हो वो तो SHM की इक्वेशन होती है। लेकिन इसमें पहली बात और कि स्क्वायर लग जाए ना तो कुछ ही कर लेना, ये स्क्वायर लग गया तो वो SHM की इक्वेशन हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये है, स्क्वायर लग गया तो ये बात याद रखना, क्योंकि साइन या कोस की पावर 1 होनी होती है। इसमें चलो ठीक है, एक तो साइन और एक कोस है, लेकिन दोनों की पावर क्या है, 1 है। ठीक। दूसरी बात, साइन या कोस के अलावा कोई और फंक्शन लग जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, SHM नहीं हो सकता। ये कह दिया जैसे कि y इक्वल टू e टू द पावर x, ये SHM नहीं हो सकता यार, या e टू द पावर t दे दिया, ये SHM नहीं हो सकता। या फिर log लगा दिया y इज इक्वल टू log t, ये SHM नहीं हो सकता। मतलब कोई और फंक्शन आ जाए या कोई एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए, x इज इक्वल टू t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4, ये SHM नहीं हो सकता। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके अंदर कभी भी नहीं होता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इसमें हो सकता है बस, इनवर्स फंक्शन में कभी नहीं होता। जैसे कि कह दिया ये कि x इक्वल्स टू साइन इनवर्स ओमेगा t, ये SHM नहीं हो सकता। ठीक है ना। आइलेट, कितने फंक्शन होते हैं, 5 होते हैं। आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता। लॉगरिथमिक, ये भी नहीं हो सकता। एल्जेब्रिक, ये भी नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल, ये वाला, ये भी SHM नहीं हो सकता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही SHM हो सकता है, और वो भी साइन की पावर 1 या कोस की पावर 1 होनी चाहिए। टेंजेंट की पावर तो वो भी नहीं होनी चाहिए। इसमें भी अगर टेंजेंट आ गया ना, x इक्वल्स टू टेंजेंट ओमेगा t ऐसे आ गया तो भी SHM नहीं है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या, साइन या कोस, और उसकी पावर 1। ठीक। लेकिन ये एक अलग केस है जिसके अंदर एक साइन और एक कोस है। इसके अंदर एक तो पहली बात तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ऐसा जो फंक्शन होता है वो भी SHM होता है, जिसके अंदर साइन और कोस को ऐड कर रखा हो, या 2 कोस को ऐड कर रखा हो, या 2 साइन को ऐड कर रखा हो, वो SHM ही होता है। तो फिर सर हम उसमें जो है ना निकालेंगे कैसे, मतलब जो है इसको सोल्व, इसको इस फॉर्मेट में कैसे लेके आएंगे, उसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे हम। इसको एम्पलीट्यूड निकालने के लिए पहले इस फॉर्मेट में लेके आना जरूरी है, तब जाके ये इसका एम्पलीट्यूड निकलेगा। अब इसका ये बाय एक्सपीरियंस आएगी ये चीज़, ये इसका मैं भी इसका जवाब दे दूँ, फिर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। इसमें आप एक काम करो, x इज इक्वल्स टू, इसमें इसका एम्पलीट्यूड वैसे पता क्या होगा, ऐसा आ जाए तो इसके आगे जो लिखा हुआ है a, इसके आगे जो लिखा हुआ है b, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरा क्या कर दोगे आप, अंडर रूट कर दोगे। इसका स्क्वायर दोनों हो सकते हैं, पूरे का अंडर रूट कर दोगे। मैं आपको बताता हूँ पहले पता SHM है क्यों। अगर ये अकेला होता, ये ना होता तो क्या होता, ये SHM होता। और ये अकेला होता, ये ना होता तो क्या होता, ये SHM। अब 2 SHM को जब मिक्स किया जाता है तो रिजल्टेंट पार्टिकल भी SHM ही करता है हमेशा। जैसे कि मतलब एक इक्वेशन तो ये होती है x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, और एक इक्वेशन होती है मतलब x इज इक्वल्स टू b कोस ओमेगा t। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, SHM कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इसमें SHM कर रहे हैं दोनों पार्टिकल्स। और जो जब 2 SHM कर रहे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन किया जाता है तो रिजल्टेंट भी क्या होता है हमेशा। मैं आपको वेव्स में पढ़ाऊंगा ये बात। वेव्स में जब एक वेव चल रही होती है और जब दूसरी वेव चल रही होती है तो जो तीसरी वेव चलेगी वो आइडेंटिकल वेव चलती है, उसका एम्पलीट्यूड बस अलग होता है, बाकी ओमेगा और मतलब टाइम पीरियड सब वही होता है। मतलब अगर 2 पार्टिकल SHM करें, एक रूल होता है कि इफ द 2 पार्टिकल्स मेक्स SHM, ठीक है ना, with some omega and with some t, with some omega and if they are overlap over each other, अगर उनकी एनर्जी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है तो वो जो एक ऐसे केस में जो रिजल्टेंट पार्टिकल SHM करेगा, ठीक है ना, वो भी SHM ही करेगा सेम ओमेगा के साथ, ये रूल होता है। तो ये भी एक SHM है, ये भी एक SHM है, यानी कि रिजल्टेंट पार्टिकल क्या करेगा, SHM करेगा। और उसका यानी कि ये इक्वेशन में ऐसा ही कुछ आ रहा है कि 2 पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है एक प्रकार से, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। लेकिन वो भी तब करते हैं जब एक साइन और एक कोस हो, एक साइन और एक कोस हो, तब ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट।
तो दोनों साइन हो तो क्या करेंगे, दोनों कोस हो तो क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। आप एक काम करो इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखो इसमें पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट निकाल लिया, उतने से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको एक बार। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है, इसे तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिवाइड भी कर दो इसको। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये ए अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ आएगा साइन ओमेगा टी, प्लस में क्या आएगा यहाँ पे बी अपॉन में इंटू में जाएगा आपके पास। अब आप एक काम करो, इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचो, आप थिंक लाइक ए राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे जिसके अंदर एक तो है ए, एक है बी, और ये कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। ये वाला एंगल देखो साइन थीटा निकालना आपको, तो क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं इसको साइन थीटा लिख सकता हूँ ना, और ये क्या, इसको कोस थीटा लिखा जा सकता है, तो क्या लिखा जा सकता है, कोस थीटा। तो x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, इसको लिख दे साइन थीटा, साइन थीटा साइन ओमेगा टी, प्लस में इसको लिखा कोस थीटा कोस ओमेगा टी, ठीक है ना। साइन है साइन बी प्लस में कोस है कोस बी, साइन ए प्लस बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस बी, दिस प्लस दिस कर दो या दिस प्लस दिस कर दो, यानी ओमेगा टी प्लस थीटा कर दो, ठीक है। यानी कि ये सिस्टम की इक्वेशन होगी, एक सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट होगी, और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के अंदर ये जो चीज़ आएगी, ये एम्पलीट्यूड हो गया इसमें। इस तरीके से करते हैं, जब ऐसा हो ना, तो अगर एम्पलीट्यूड निकालना हो तो तरीका यही होता है। वैसे इससे भी आसान तरीका एक वो एसएसएम के दौरान समझ में आएगा, इंटरफेरेंस के दौरान, ठीक है ना। इंटरफेरेंस के दौरान समझ में आ जाएगी कैसे आखिर ये मान लेंगे कि दो एसएसएम कर रहे पार्टिकल्स हैं, उसमें क्या होता है, मैं एक आइडिया देता हूँ आपको, उस टाइम याद आ जाएगा कि जैसे कि एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, दो एसएसएम है जैसे, तो उसके अंदर क्या आएगी, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और फिर एक और ये x1 है, ये x2 है मान लो, इसको लिखेंगे ए कोस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, कोस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, लिखा जा सकता है। अब इसका एक फेजर बनाते हैं साइन ओमेगा टी, इसका इनिशियल फेज एंगल 0 है, तो हम करते क्या है कि इसका इनिशियल फेज एंगल ऐसे 0 बनाते हैं ए, और इसका एम्पलीट्यूड यहाँ दिखा देते हैं ए ऐसे, और ये बी है यहाँ पे बी, इसका इनिशियल फेज एंगल टी के लिए 0 डालो, इसका इनिशियल फेज एंगल पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 बना के हम क्या करते हैं वहाँ पे ये ऐसे बना देते हैं इसका फेजर, इसका एम्पलीट्यूड बी है, फिर इनका रिजल्टेंट लेते हैं, इस तरफ आता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, उससे डायरेक्ट निकल के जाता है एम्पलीट्यूड। ये चीज़ आप एसएचएम में से उस वेव्स में इंटरफेरेंस के दौरान सीखो।